देखिए हम लोगों ने रिंग की थ्योरम करी थी, कौन सी वाली, कि रिंग जो होता है उसके यूनिट्स जो होती है, रिंग का यूनिट्स जो होता है वो आपके यूनिट्स ये हम लोगों ने कल प्रूफ किया था। अब यूनिट्स कौन से होते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम तो होता ही होता है उसका, लेकिन वो वाले एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सारे आज थ्योरम नंबर 5 प्रूफ करेंगे। 5 ये कह रहा है इफ रिंग हैज मोर देन 2 एलिमेंट्स, थ्योरम है इफ रिंग हैज मोर देन 2 एलिमेंट्स एंड इट इज ए रिंग विद यूनिटी, रिंग के पास 2 एलिमेंट है और इट इज रिंग विद यूनिटी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के लिए उन यूनिटी एग्जिस्ट करता है, सो दैट के 1 किसके नॉट इक्वल होगा, 0 के। वही हैज मोर देन 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब एक तो आइडेंटिटी प्लस ऑपरेशन के लिए हो गया, रिंग में आइडेंटिटी तो होगा ना दोनों के लिए, एक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन 1 के लिए हो गया, रिंग विद यूनिटी कह रहा है तो 1 भी होगा। रिंग में तो केवल 0 होता है, 1 का होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिंग विद यूनिटी कह दिया तो 1 का होना भी जरूरी है। फिर हमको दिखाना है कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपन के नॉट इक्वल, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉट। तो देखो कैसे करेंगे। थ्योरम है थ्योरम नंबर 5, और स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखो, यदि वलय R में 2 से अधिक अवयव हों और यह एक तत्सम की वलय है तो सिद्ध कीजिए, यदि वलय R में 2 से अधिक अवयव हो तथा यह तत्सम की हो तब सिद्ध कीजिए कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये तो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, और ये हो गया आपके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि दोनों क्या होते हैं आपके, अलग अलग होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। इफ R हैज मोर देन एलिमेंट्स, R हैज मोर देन 2 एलिमेंट्स, and R is ring with unity,
R is ring with unity, then so that क्या शो करना है, सो दैट 1 इज नॉट इक्वल टू क्या है आपके 0, ये हम लोगों को क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखें ध्यान से। मान के चलेंगे सबसे पहले कि R इज रिंग विद यूनिटी एंड हैज मोर देन 2 एलिमेंट्स, कि एक रिंग विद यूनिटी है और R में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स है। प्रूफ माना कैपिटल R एक तत्समकी वलय है, तत्समकी वलय है रिंग विद यूनिटी जिसके पास 2 से अधिक अवयव है, जिसके पास दो से अधिक अवयव है, हैज मोर देन 2 एलिमेंट्स, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि 1 नॉट इक्वल टू 0 है। 1 क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है आपके 0 है। ठीक है, तो तथा माना जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब अशून्य अवयव है। कौन सा अवयव है, अशून्य अवयव है। और हमें प्रूफ ये करना है कि 1 आपके नॉट इक्वल टू 0 के, तो यदि संभव हो तो मान लो, उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेंगे, यदि संभव हो तो माना कि ये दोनों इक्वल है, लेट इफ पॉसिबल, एक तो नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट ले दिया, और यदि संभव हो तो मान के चलो, तो माना लेट इफ पॉसिबल कि 1 इज इक्वल टू जी, हालांकि होता तो नहीं है, नॉट इक्वल हमको प्रूफ करना है, लेकिन संभव हो तो मान लो, इन केस कोई भी 2-5% अगर संभव हो तो मान लो 1 इक्वल टू 0 और कोई ए नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट है, किसका है, आर का। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ किससे ऑपरेट करवा दीजिए, ए से, ये तो नॉन जीरो अवयव है ना, तो ए से ऑपरेट करवाएंगे तो ए डॉट 1 और ए डॉट 0, ए डॉट क्या हो जाएगा 1 और ए डॉट 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट 1 तो ए हो जाएगा, क्योंकि आपके 1 आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये आपके क्या बन जाएगा 0 लिख देना, सिंस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी m डॉट आई। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या प्रूफ हो रहा है यहाँ से, अगर हम लोग ये लेके चलें, ध्यान से देखना क्या लेके चले थे कि ये नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट है, अशून्य अवयव है, और पॉसिबल हो तो मान लिया कि 1 इक्वल टू क्या मान लिया 0 मान लिया, दोनों तरफ अशून्य अवयव से एलिमेंट करवाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, नॉन जीरो से ऑपरेट करेंगे, तो ये तो a हो गया आपके, और ये आपके हो गया 0, क्योंकि 0 तो आपके एडिटिव आइडेंटिटी, अगर 0 ऐड करते तो खुद ही आता, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 0 आ गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि आपके a क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन जो कि विरोधाभास है, जो कि
विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। विरोधाभास है क्यों? क्योंकि आपके ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अतः हमारी जो मान्यता है, अजम्पशन है, वो अपन के क्या प्रूफ हो गई, गलत। क्या अजम्पशन कि 1 इक्वल टू क्या होता है, 0, ये गलत हो गया। अतः हमारी अजम्पशन मान्यता की बात नहीं कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रिंग चेंज करोगे, बाइनरी ऑपरेशन चेंज करोगे, ये चेंज हो जाएगा। वो वाला 1 नहीं है, सिंपली वाला 1। यहाँ पे 1 पहले वाले आइडेंटिटी है रिंग में, रिंग कुछ भी हो सकता है। दूसरा वाला रिंग ऑफ फंक्शंस ले लो, रियल वैल्यूड, तो वहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाते हैं ना। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड ले लो, मैट्रिक्सेज ले लो, अपन के तो बहुत सारे होते हैं। तो ये वो वाला 1 नहीं है जो सिंपली मैथमेटिकली होता है, मैथमेटिक्स में होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। बट इसका कन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस 1 का होना, नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करे तो वो फील्ड हो जाता है। तो फील्ड में तो 12 प्रॉपर्टी होती है और डोमेन में 11 प्रॉपर्टी होती है। तो एवरी फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन उल्टा नहीं होता। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल देके बताएंगे कि जेड प्लस डॉट आपके क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। बट क्या नहीं होता, फील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता फील्ड, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें जो गुणात्मक होता है, गुणात्मक जो प्रतिलोम गुणात्मक जो ऑपरेशन होता है, उसमें प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का, जैसे 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है, 1/2, जो कि खुद जेड में नहीं होता। जेड प्लस डॉट आपके फील्ड होता है, वो इंटीग्रल डोमेन होता है, उसमें गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। तो वो एग्जाम्पल भी देंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक कौन सा क्षेत्र क्या होता है, पूर्णांकीय प्रांत, परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र, एवरी फील्ड, प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है।
इन इंग्लिश देखें तो प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन every field is an integral domain but its converse need not be true, but its converse need not be true। आवश्यक नहीं है कि ये क्या हो, ट्रू हो, नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। ठीक है, तो फील्ड है, आप सिर्फ ये दिखा दीजिए कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है और कॉम्यूटेटिव है, आपका काम हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टियां तो होती ही है इसके पास, तो वो दिखाते हैं। देखो, कन्वर्स के लिए अपन जेड प्लस डॉट का एग्जाम्पल दे देंगे। वो आपके इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन क्या नहीं होता, फील्ड नहीं होता, क्योंकि किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का उसमें मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट लाइक जैसे 2 ले लिया हम लोगों ने जेड में, तो 2 का हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होता है, 1/2, यानी कि 2 को और 1/2 को मल्टीप्लाई करें तभी तो 1 आता है आपके। इन्वर्स का मतलब तो यही होता है ना, आइडेंटिटी आना। तो वो उसमें जेड में क्या नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं, माना कैपिटल एफ कोई एक क्षेत्र है, फील्ड है। ठीक है, और ए कॉमा भी कोई एफ के अवयव है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, देन ए डॉट बी अगर इक्वल टू 0 हो, बस विदाउट जीरो डिवाइजर्स दिखा दो आप लोग क्षेत्र के लिए। विदाउट जीरो डिवाइजर, फील्ड के लिए विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना, वो इंटीग्रल डोमेन के लिए विदाउट जीरो डिवाइजर्स होना यहाँ पे आवश्यक है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो माना प्रूफ कैसे करेंगे देखो, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी तो होती है, आप विदाउट जीरो डिवाइजर्स दिखा दो। माना एफ कोई क्षेत्र है, माना कैपिटल एफ कोई क्षेत्र है, लेट कैपिटल एफ बी एनी फील्ड, और ए कॉमा वी बिलोंग्स टू एफ एस सच दैट इस प्रकार है कि ए नॉट इक्वल टू क्या है आपके 0। ए कॉमा वी कोई फील्ड एफ के 2 एलिमेंट ले रहे हैं और एक नॉट इक्वल टू 0 है, देन तब अगर हम लोग ये लेके चलें, देन इफ वी कंसीडर करके चलें कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 और दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है, फील्ड के अवयव है। कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स दिखाना है ना अपन को, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो ऐसे दिखा दो कि ये कोई 2 एलिमेंट लेके चलो, डॉट प्रोडक्ट 0 लेके चलो। कल वाले में जैसे ए डॉट बी इक्वल टू 0 लेके चले थे, प्राइम नंबर से हम लोगों ने दिखाया था कि ये 2 0 लेके चलो, दिखा दो इनमें से विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यानी इनमें से खुद एक कोई 0 है, इनमें से खुद एक कोई 0 है। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 लेके चले, ए नॉट इक्वल टू 0 है और फील्ड एफ है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, देन एक तो ये रिजल्ट होगा ना कि ए नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट हो, अगर कि 0 नॉट इक्वल टू ए हो एफ में, तो इसका इन्वर्स जो होगा वो भी किस में बिलोंग करता है, एफ में, इन्वर्स बिलोंग करेगा एफ में। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ही इन्वर्स से ऑपरेट करवा देते हैं, ए डॉट बी और ए इन्वर्स और 0, वो सेंस लिख देना, एफ इज फील्ड, एफ आपके क्या है, फील्ड है, तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखो LHS तो ऐसे एज इट इज ही रह जाएगी आपके, और ये क्या हो जाएगा 0,
सिंस लिख देना ए डॉट जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, चाहे रिंग में हो चाहे फील्ड में हो। अब इधर एसोसिएटिविटी लगा दो, गुणा तो उसके लिए एसोसिएटिविटी होती है कि नहीं, तो ए इनवर्स और ए लगा दो इक्वल टू वी, ठीक है। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी साचर्यता। अब ए इनवर्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 डॉट बी इक्वल टू 0, ए इनवर्स ए इक्वल टू 1, और v को ऑपरेट करोगे तो v इक्वल टू क्या आ गया, 0। 1 आपके क्या है, आइडेंटिटी, 1 इक्वल 1 है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन एफ में आइडेंटिटी है, तो ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा ये लेके चले कि v नॉट इक्वल टू 0 हो। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि v नॉट इक्वल टू 0 हो तो a इक्वल टू क्या हो, 0। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर v नॉट इक्वल टू 0 हो और a डॉट बी इक्वल टू 0 हो, देन आपके a इक्वल टू क्या होगा, 0। b नॉट इक्वल टू 0 हो और a डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो a 0 होगा आपके। फलतः दोनों केसों को मिला के क्या हो गया, अतः दोनों केसों को मिला के क्या हो गया कि a डॉट बी इक्वल टू 0 हो, देन या तो आपके a इक्वल टू 0 होगा सेकंड केस में, या क्या होगा, b इक्वल टू 0 होगा फर्स्ट केस में। दोनों को मिला के लिख दिया, यानी कि कहने का मतलब अतः फील्ड f शून्य के भाजकों से क्या है, रहित। अतः या इसलिए फील्ड f शून्य के भाजकों से रहित है। क्षेत्र f शून्य के भाजकों से रहित है। भाजकों से रहित है, और अगर विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो जाता है ये, फलतः हम लोग कह सकते हैं, फलतः क्षेत्र f एक पूर्णांकीय प्रांत है। एक क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु इसका विलोम सदैव क्या नहीं है, सत्य। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ऑलवेज कन्वर्स, इट्स कन्वर्स इज ऑलवेज नॉट नेसेसरली ट्रू। सदैव क्या नहीं है, सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। बट इट्स कन्वर्स इज नॉट, कन्वर्स इज ऑलवेज नॉट नेसेसरली ट्रू, ऑलवेज नॉट नेसेसरली ट्रू, ऑलवेज सदैव सत्य नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू ऑलवेज, क्योंकि बिकॉज z प्लस कॉमा डॉट एक पूर्णांकीय क्षेत्र होता है, सॉरी एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, इंटीग्रल डोमेन
पूर्णांकीय प्रांत होता है, परंतु क्या नहीं होता, बट इट इज नॉट फिल्ड, बट क्षेत्र नहीं होता। अब ये नहीं होता क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता, प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। क्यों? कि 2 तो Z में बिलोंग करता है, बट इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर Z। तो ये रीजन है। तो प्रत्येक आपके जो फील्ड होता है वो पूर्णांकीय प्रांत तो होता है, बट आपके क्या नहीं होता, फील्ड नहीं होता, इज नॉट टू बी फील्ड, या इज नॉट एन क्या नहीं होता, फील्ड नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देना होता है इसके लिए। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 7। क्या कह रही है कि शून्य के भाजकों से रहित, वैसे तो एक आपके इंटीग्रल डोमेन जो होता है आपके फील्ड नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट थ्योरम कुछ रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज कर रही है और इंटीग्रल डोमेन को क्षेत्र प्रूफ करने की बात कर रही है। यहाँ तो इन्फानाइट था ना, फाइनाइट का केस नहीं दे रखा था, अब उसने थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कर दिया फील्ड पे, वो रिंग पे, कि रिंग इन्फानाइट ना हो कि फाइनाइट कर दो। तो क्या कह रहा है देखो, कि सिद्ध कीजिए शून्य के भाजकों से रहित विदाउट जीरो डिवाइजर्स परिमित क्रम विनिमय वलय, एक क्या होता है क्षेत्र, परिमित फाइनाइट क्रम विनिमय वलय CR कम्यूटेटिव रिंग, एक क्या होता है, 1 बिलोंग कर जाएगा, एक तो 1 बिलोंग करवाना है फिर, और एक आपको क्या करवाना है, इनवर्स एलिमेंट बिलोंग करवाना है, क्योंकि कम्यूटेटिव उसने दे दिया, विदाउट जीरो डिवाइजर्स दे दिया, तो आपको एक तो यूनिटी दिखानी पड़ेगी और एक क्या दिखाना पड़ेगा, इनवर्स एलिमेंट, क्योंकि आपको यूनिटी और इनवर्स एलिमेंट ही तो चाहिए उसके लिए। तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट रिंग है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, फाइनाइट है, कम्यूटेटिव है, बस आपको इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। सिद्ध कीजिए थ्योरम नंबर 7, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित भाजकों से रहित क्रम विनिमय वलय, परिमित क्रम विनिमय वलय, एक क्षेत्र होता है। प्रूव दैट ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, प्रूव दैट ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग finite commutative ring
विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड, इज क्या होता है, ए फील्ड, एक क्या होता है आपके क्षेत्र होता है। तो देखो मान के चलेंगे, माना कैपिटल आर एक परिमित क्रम विनिमय कम्यूटेटिव रिंग है, शून्य के भाजकों से रहित है। क्षेत्र की परिभाषा जो होती है उससे हमको पता है, हमें यह सिद्ध करना है कि इसमें एक यूनिटी होता है, प्रत्येक शून्येतर अवयव का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम आर में विद्यमान है। मैंने पहले बता दिया था, ये हमको दिखाना है। तो पहले तो मान लो माना प्रूफ, माना कैपिटल आर, सपोज दैट कैपिटल आर बी ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। माना कैपिटल आर एक क्रम विनिमय, क्रम विनिमय शून्य के भाजकों से रहित, क्रम विनिमय वह शून्य के भाजकों से रहित, शून्य के भाजकों से रहित, भाजकों से रहित क्रम विनिमय वलय है, भाजकों से रहित क्रम विनिमय वलय है। अच्छा, क्रम विनिमय तो लिख दिया ना, भाजकों से रहित वलय है। अब हमें यह सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि ये क्या होता है। अच्छा, परिमित भी लिखना है क्या? तो परिमित वलय है, क्रम विनिमय में शून्य के भाजकों से रहित परिमित वलय है। फाइनाइट तो लेना जरूरी है ना, परिमित वलय है। अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि ये परिमित वलय एक क्या होता है, फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, वही प्रूफ करना है। फिर क्षेत्र की परिभाषा लगाएंगे, फिर क्षेत्र की परिभाषा से क्या क्या होना और जरूरी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का होना जरूरी है, और साथ के साथ प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम भी इसमें होना जरूरी है। वही पॉइंट लिखेंगे। तो लिखते हैं, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कैपिटल आर एक क्षेत्र है, कैपिटल आर एक क्या है, क्षेत्र है। तो जिसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि एक क्रम विनिमय वलय हो गई विदाउट जीरो डिवाइजर से, जिसके लिए हमें यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा, या जिसके लिए हम यह सिद्ध करेंगे कि आर के पास एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और दूसरा प्रत्येक अशून्य अवयव का अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें विद्यमान होता है, जिसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि फॉर दिस वी शैल शो दैट, इन इंग्लिश फॉर दिस वी शैल शो दैट R has multiplicative identity and every non-zero element has multiplicative inverse in R. Every non-zero has multiplicative inverse in R, जिसके लिए हम यह सिद्ध करेंगे, जिसके लिए हम यह सिद्ध करेंगे कि
कि गुणात्मक तत्समक आर में है तथा आर में है तथा प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम आर में है, क्योंकि 8 प्रॉपर्टी क्षेत्र के लिए 12 चाहिए, 2 प्रॉपर्टी तो ऊपर दे रखी है उसने 8 के अलावा, क्रम विनिमय में दे रखा है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स दे रखा है, तो 2 और दिखा दो, होगी ना 12 होगी। ठीक, तो हमको ये 2 दिखाना है कहने का मतलब। तो अब ऐसे ढूंढो के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि उनको एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पर खुद ही आना चाहिए, तो वो वाला एलिमेंट्स दिखाएंगे। तो कैसे कैसे दिखाएंगे देखो ध्यान से। फाइनाइट वलय है तो मान लो a1 a2 डॉट 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 n अवयव है और इसका अशून्य अवयव कौन है, x है। अशून्य अवयव कौन है, इसका x है। अशून्य है, नॉन वो नहीं कह रहे अपन कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। माना वलय R में माना क्रम विनिमय वलय R में वलय R में n अवयव कुछ a1 a2 डॉट 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 an है तथा स्मॉल x R का अशून्य अवयव है। स्मॉल x R का अशून्य अवयव है। कौन सा है, नॉन जीरो एलिमेंट। अब R जो है सेकंड ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड तो होता है, ये क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन होता है ना दूसरा वाला। तो इनको अगर सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए नॉन जीरो से, तो वो भी सारे के सारे किसके होंगे, वो भी सारे के सारे किसके एलिमेंट्स होंगे, फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। तब भाई क्योंकि क्लोज्ड है ना मल्टीप्लिकेशन, तब xa1 xa2 कॉमा अप टू डॉट 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 xan R के अवयव हैं। क्यों है तो लिख देना, क्योंकि गुणन संक्रिया R में समृत है। बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, संक्रिया R में क्लोज्ड है, समृत। समृत है, क्लोज्ड है, ठीक है। अब ये क्रमबिनी में भी है और विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी है। R के जो एलिमेंट्स हैं आपके क्रमबिनी में भी है और क्या है, विदाउट। अब हम सिद्ध करेंगे कि उपरोक्त सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं। ये हमेशा दिखाना जरूरी है कि सारे के सारे अवयव क्या है, इसमें अलग अलग है। भाई n अवयव है ना, तो सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए, कोई भी आपस में 2 समान नहीं है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि इनमें से कोई भी 2 अवयव, इनमें से कोई भी 2 अवयव, कोई भी 2 अवयव समान नहीं है, समान क्या नहीं है, समान नहीं है। सारे के सारे क्या है, भिन्न भिन्न है।
डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो जिसके लिए माना AI और AJ, जिसके लिए माना XAI और XAJ I नॉट इक्वल टू J, R के कोई दो ऐसे अवयव हैं, कोई दो अवयव इस प्रकार हैं, दो अवयव इस प्रकार हैं कि XAI नॉट इक्वल प्रूफ करना हो, इक्वल मान के चला करो और गलत प्रूफ कर दो। XAI इक्वल टू XJ है किसी I नॉट इक्वल टू J के लिए। नाउ वी हैव टू शो दैट एनी टू एलिमेंट्स आर नॉट सेम या ऑल आर डिस्टिंक्ट। इंग्लिश में लिखे तो नाउ वी हैव टू शो दैट ऑल आर डिस्टिंक्ट फॉर विच वी, अपन ने मान लिया टू एलिमेंट्स हैं आर के सच दैट XAI इक्वल टू क्या है आपके XAJ है। तो इसमें आप क्या करें, इनको लेफ्ट साइड में ले आओ, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। तो X डॉट XAI माइनस X डॉट क्या हो जाएगा AJ, ठीक है। X आपके बाहर आ जाएगा AI माइनस क्या हो जाएगा AJ। वन टन नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये कौन सा रूल हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वन टन नियम। अब दो नंबर्स का, अब सिंस फील्ड आपके शून्य के भाजकों से रहित है और x तो आपके वैसे नॉट इक्वल टू 0 था, देखो अशून्य लिया है ना हम लोगों ने कहा, हाँ अशून्य लिया है और शून्य के भाजकों से रहित है, अतः x तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0 होगा AI माइनस A0, ये वाला 0 होगा। सिंस R शून्य के भाजकों से रहित है, शून्य के भाजकों से रहित है, भाजकों से रहित है तथा x क्या है नॉन जीरो एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 और x अगर नॉट इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट कौन 0 होगा भाई, शून्य के भाजकों से रहते ना, x तो नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट कौन 0 होगा AI माइनस AJ इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट AI इक्वल टू क्या A0, विच इज गलत, विच इज रॉन्ग, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि इनको हम लोगों ने क्या लिया था अलग अलग, क्योंकि AI नॉट इक्वल टू क्या है AJ, अतः हमारी मान्यता गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मान्यता गलत है कि ये क्या हो इक्वल, ठीक है, गलत है फलतः, हम लोग क्या कह देंगे फलतः XA1 XA2 डॉट 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 सारे के सारे XAN भिन्न है, डिस्टिंक्ट है। अब सर आप लोगों के ये डाउट होगा सर आपने ऐसा ही क्यों लिया है, x को इधर ही मल्टीप्लाई क्यों किया उधर क्यों नहीं? अरे x तो क्रम बिनी में दे रखा है ना, आप चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो राइट में मल्टीप्लाई करो दोनों बराबर होते हैं, क्रम बिनी में दे रखा है तो दोनों बराबर होते हैं, चाहे आप लेफ्ट में करो चाहे आप किस में करो राइट में करो, ठीक है। अब हमको आइडेंटिटी दिखाना है तो सारे के सारे भिन्न हो गए, ठीक है।
अब सिंस x किसका एलिमेंट था, अपन के r का एलिमेंट था, तो x भी इनमें से कोई होगा। भाई r के एलिमेंट इस प्रकार के हो गए ना, दैट इज r इक्वल टू आपके हो गया xa1 xa2 डॉट 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 क्या हो गया xan, सारे भिन्न भिन्न हो गए। अब सिंस x भी किस में बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है, सो देयर एग्जिस्ट कोई al या ar बिलोंग्स टू r सच दैट कोई इस प्रकार के एलिमेंट होगा कि x भी आपके x इंटू ar का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। x जो होगा x इंटू ar का क्या होगा आपके मल्टीप्लाई, ar का मल्टीप्लाई। भाई क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट इसी प्रकार के हैं और x नॉन जीरो अवयव है, और x नॉन जीरो अवयव x इस प्रकार होगा और इस प्रकार है। ये रिजल्ट क्या इंप्लाई कर रहा है कि किसी एलिमेंट को ar के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो खुद ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाएगा, साथ के साथ ही r आपका कौन सा है, क्रम विनिमय वाले है। ध्यान से देखना, साथ के साथ ही r आपके जो है कौन सा वाले है, क्रम विनिमय वाले है, तथा r एक क्रम विनिमय वाले है। अतः क्या होगा, x ar इक्वल टू ar x होगा, ये बराबर होंगे ना दोनों, और ये x तो आ ही रहा है पहले से। इसका मतलब क्या हो गया, फलतः ar r में गुणन तत्समक है। r में कौन सा आइडेंटिटी है, गुणन तत्समक है। या इससे पहले एक लाइन और लेके चले हम लोग, गुणन तत्समक तो वन होता है ना, तो इसको वन प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसको वन प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, यदि कोई y बिलोंग करता है r में, तब देयर एग्जिस्ट कोई as बिलोंग्स टू r सच दैट आपके y भी x और as का मल्टीप्लाई होगा। y भी आपके किस किस का मल्टीप्लाई होगा, x और किसका as का मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें इसलिए अगर ar और y का मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो ar डॉट x इंटू as, तो ar डॉट x ar डॉट x इंटू as, तो ये क्या हो गया आपके, ये क्या लगी एसोसिएटिविटी। और इसकी जो वैल्यू है ar इंटू एक्स की जो वैल्यू है आपके ऊपर से कितना आ रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है, ar इंटू एक्स की वैल्यू ऊपर से कितना आ रहा है, x आ रहा ना, x समीकरण 1 से, और x इंटू as को हम लोगों ने क्या लेके चले हैं, बाई। दिस इंप्लाइज दैट, यही तो प्रूफ हो रहा है आपके कि ar डॉट वाई इक्वल टू क्या प्रूफ हो रहा है, बाई। अब साथ के साथ ये क्रम विनिमय में भी है, बाई प्रूफ हो रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं ar, पहले एक का तो था ही, एक और एलिमेंट का हो गया, अतः हम लोग कह सकते, अब आसानी से कह सकते हैं r क्रम विनिमय में भी है,
किसी एलिमेंट से ऑपरेट किया तो वो खुद ही आ गया x के अलावा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि r कौन सा है, अतः AR R में गुणन तत्समक है, गुणन तत्समक है। और गुणन तत्समक है तब AR इक्वल टू कितना होगा? गुणन तत्समक कौन होता है? AR इक्वल टू क्या होगा बताओ? 1 होगा कि नहीं? चलो आइडेंटिटी आ गया। अब आइडेंटिटी आ गया, अब हम लोग इसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के किसके बारे में बात करते हैं? इन्वर्स एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो 1 आ गया। अब सिंस 1 किस में बिलोंग कर रहा है? देखो पहले तो R के एलिमेंट के बारे में बात करो। R के एलिमेंट सिर्फ इसी प्रकार के हैं ऊपर से। अब सिंस 1 किस में बिलोंग कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? R में बिलोंग कर रहा है। अगर R में बिलोंग कर रहा है देन 1 भी किसी ना किसी इनमें से इक्वल होगा। 1 अगर R का मेंबर है देन देयर एग्जिस्ट कोई A बिलोंग्स टू R, देन देयर एग्जिस्ट कोई A बिलोंग्स टू R सच दैट, भाई 1 में इस प्रकार बिलोंग कर रहा है तो कोई एक एलिमेंट इस प्रकार होगा सच दैट कि x को A से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा और A से मल्टीप्लाई करें क्रम विनिमय है तो अभी आपके क्या आएगा? 1। कि यानी कि 1 जो है x और A का मल्टीप्लाई होगा या A या x का मल्टीप्लाई होगा, वो क्रम विनिमय, इसलिए मैंने आपका क्रम का ध्यान में रखते हुए दोनों लिख दिया। ठीक है, तो इनमें से मल्टीप्लाई, इसका मतलब परंतु x तो स्वेच्छित अवयव है, R का कोई स्वेच्छ अशून्य अवयव है, बट x इज एनी आर्बिट्री नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया? अतः x और A का आपके मल्टीप्लिकेशन बना गया। इसका मतलब A जो है x का गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, और ये आर्बिट्री, अतः R में, अतः क्रम विनिमय वलय R में, क्रम विनिमय व शून्य से भाजक रहित वलय R में, शून्य के भाजकों से रहित वलय R में, भाजकों से रहित वलय R में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान है, गुणन प्रतिलोम विद्यमान है। और गुणन प्रतिलोम विद्यमान है, फलतः हम लोग कह सकते हैं, आइडेंटिटी ऊपर हो ही गया, गुणन प्रतिलोम हो गया, अतः हम लोग कह सकते हैं, फलतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि R एक क्षेत्र है। इन इंग्लिश देखो, अतः परिमित वर्ड और जोड़ देना, यहाँ पे परिमित वर्ड और जोड़ देना, परिमित दे रखा था ना आप लोगों को, तो परिमित और जोड़ देना। अतः R एक क्षेत्र, तो यहाँ से ये इम्प्लाई कर गया कि R एक परिमित क्रम विनिमय, परिमित हो, क्रम विनिमय हो और शून्य के भाजकों से रहित हो, तो वो एक क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें नॉन जीरो आइडेंटिटी दिखा दिया, आइडेंटिटी के साथ साथ हम लोगों ने क्या भी दिखा दिया, उसमें तत्समक भी दिखा दिया। ठीक है, वो गुणन प्रतिलोम भी दिखा दिया अशून्य अवयव का। ठीक है भाई।